अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, तो हर एक नंबर को हमने दी गई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक राउंड ऑफ करना है। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 4763। तो 4763 को हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो जब भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का वर्ड दिया जाए तो आपने बिल्कुल फर्स्ट डिजिट से काउंट करना स्टार्ट करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, टू। तो आपने फर्स्ट टू डिजिट्स है ना, इनको काउंट कर लेना है। तो ये 1, ये 2, यहां तक। अब इससे अगले डिजिट को आपने देखना है। अगर अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेते हैं। अब ये डिजिट क्या है, 6 5 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो पिछला डिजिट 7 है ना, इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। तो 7 की जगह पे क्या हो जाएगा, 8। तो हम लिखेंगे 4, 7 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8, क्योंकि हमने 7 में 1 ऐड किया है। तो यहीं तक हमने इसको राउंड ऑफ करना था। अब आगे जो डिजिट्स रह गए हैं 6 और 3, तो इन दोनों की जगह पे हम 0 0 लिख लेंगे। तो इसी तरह 4763 को हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 4800। आगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 है 7,85,029। तो इस नंबर को हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स को आपने काउंट कर लेना है, 1 2 3 यहां तक। इससे अगले डिजिट को आपने देखना है, क्या है, 0 0, चूंकि 5 से लेस देन है। अगर नेक्स्ट डिजिट 5 से लेस देन हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड नहीं करते, बल्कि जैसे होता है वैसे ही रहने देते हैं। तो लिखेंगे 785। तो हमने यहीं तक इसको राउंड ऑफ करना है, और बाकी जो 3 डिजिट्स टैग हैं, इन 3 डिजिट्स की जगह पे हम 3 टाइम्स 0 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह 7,85,029 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 7,85,000। अब आगे पार्ट 3 80,95,321। तो इस नंबर को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फर्स्ट 4 जो डिजिट्स हैं इनको आपने काउंट कर लेना है, 1 2 3 4, यहां तक ये 4 डिजिट्स आ रहे हैं। अब इसे अगले डिजिट को आप देखें, क्या है, 3 चूंकि 5 से लेस देन है, इसलिए हम इस 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जैसे है वैसे ही रहने देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 8095। बाकी ये 3 डिजिट जो रह गए हैं इनकी जगह पे हम 0 0 0 लिखेंगे। तो इसी तरह 80,95,321 को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 80,95,000। नेक्स्ट पार्ट 4 0.0289357। तो ये हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है जिसको हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो फर्स्ट 5 डिजिट्स को आपने काउंट कर लेना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो शुरू में हमें 0 0 दिए गए हैं। शुरू में जितने भी 0 0 होंगे उनको आपने काउंट नहीं करना, यानी जब तक बगैर 0 के डिजिट नहीं आ जाता तो आपने काउंट नहीं करना, ठीक है। तो ये तो 0 0 है ना, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो बगैर 0 के डिजिट कौन सा है, 2। तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 5 डिजिट, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक। क्योंकि शुरू में जितने भी 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, तो लिहाजा हमने इनको काउंट नहीं किया। तो हमने कहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, जो बगैर 0 के डिजिट है, यानी 2 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक। अब इससे अगले डिजिट क्या है, 7, जो कि 5 से ग्रेटर है, लिहाजा ये जो पिछला डिजिट 5 है ना, इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। तो इस 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, 6। अब ये जो 0.0 है, इनको हमने काउंट तो नहीं किया, लेकिन इनको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0.02893। तो 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि इसमें हमने 1 ऐड किया था। तो यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना था। अब आगे कौन सा डिजिट रह गया, 7। तो 7 की जगह पे हम 0 लिख लेंगे। तो 0.0289357 को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया, तो क्या आंसर आया, 0.0289360। अब आगे पार्ट 5
23,45,987। तो इस नंबर को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो फर्स्ट 5 डिजिट्स को आपने काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5। अब इससे अगला डिजिट देखें क्या है, 8। तो ये 5 से ग्रेटर है तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेंगे। तो जब हम 9 में 1 ऐड करेंगे तो 9 की जगह पे क्या हो जाएगा, 10। लेकिन हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 का सिर्फ 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 पिछले डिजिट की तरफ कैरी भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 और 1 इस 5 में ऐड कर लेंगे तो 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, 6, यानी 59 की जगह पे 60 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 3 4 और इस 59 में हमने 1 ऐड किया तो 59 की जगह पे क्या हो जाएगा, 60। आगे 8 7 की जगह पे हम 0 0 लिख लेंगे। तो 23,45,987 को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये आंसर आया 23,46,000। अब आगे पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, 0.780247। तो इस डेसिमल नंबर को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो आपने 4 डिजिट्स जो है ना शुरू वाले उनको काउंट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आप देखें 0 शुरू में आ रहा है, तो अगर 0 शुरू में आ रहा हो तो उसको हम काउंट नहीं करते, तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 डिजिट्स ही आ गए। अभी 0 का काउंट इसलिए हमने किया है क्योंकि ये जो 0 है ये बगैर 0 वाले डिजिट्स के बिटवीन आ रहा है। अच्छा, 4 डिजिट्स हमने काउंट कर लिए। अब अगला डिजिट क्या है, 4। 4 चूंकि 5 से लेस देन है लिहाजा इस पिछले डिजिट में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। तो लिखेंगे 0.7802। 4 7 की जगह पे हम 0 0 लिख लेंगे। लिहाजा हमने 0.780247 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया, तुम्हारे पास ये आंसर आया 0.780200। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नीचे हमें डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, तो कुछ डेसिमल नंबर्स को हमने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, जबकि कुछ नंबर्स को हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1, 2.785। तो ये जो डेसिमल नंबर है इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। डी से मुराद डेसिमल, पी से मुराद प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस से मुराद ये होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स तक आपने राउंड ऑफ करना होता है। अब ये है 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स काउंट कर लें, 1 2। अब इससे अगला डिजिट क्या है, 5। अब अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं। तो अगला डिजिट क्या है, 5। तो इस 8 में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, 9। तो हम लिखेंगे 2.7, 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना था। अब अगला डिजिट जो 5 रह गया है इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हम 0 भी नहीं लिखेंगे, तो इसको आपने बिल्कुल खत्म कर देना है। तो इस तरह 2.785 को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया, तो क्या है, 2.79। अब आगे पार्ट 2, 88.9856। तो इस डेसिमल नंबर को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो जब सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने राउंड ऑफ करना होता है तो सबसे पहले ये जो शुरू वाले नंबर्स होते हैं ना इनको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। 4 डिजिट्स ही आ गए। अब इससे अगला डिजिट क्या है, 5। तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, 9। तो हम लिखेंगे 88.9। 8 की जगह पे भी हम 9 लिखेंगे क्योंकि हमने इसमें 1 ऐड किया है। अब 5 6 की जगह पे आप 0 0 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 होते हैं वो लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे पार्ट 3, 15.3456। तो इस डेसिमल नंबर को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कौन से हैं ये, ठीक है, 1 2 यहाँ तक।
अब इससे नेक्स्ट डिजिट देखें क्या है 5, तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 5, तो हम लिखेंगे 15.35, 4 की जगह पे 5। बाकी ये जो 5 6 रह गए इनको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह 15.3456 को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया तो क्या आया 15.35। अब आगे पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है 10.4579, तो इस डेसिमल नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट 3 जो डिजिट्स हैं इनको काउंट कर लें 1 2 3। अब इससे अगले डिजिट देखें क्या है 5, तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 5, तो लिखेंगे 4 की जगह पे हम 5 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने 1 ऐड किया है। अब 5 7 9 इनकी जगह पे आप 0 0 लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 होते हैं वो लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह 10.4579 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया तो क्या आंसर आया 10.5। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। तो नीचे हमें कुछ नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं और एक हमें पॉजिटिव नंबर दिया गया है, तो इनको हमने अवे फ्रॉम 0 यानी 0 से दूर राउंड ऑफ करना है। तो सेम वही प्रोसेस है जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया है, यानी अगर नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 -23.456, तो इस नेगेटिव नंबर को हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी ये जो पॉइंट है ना इसके बाद हमें इसे 1 डिजिट तक लिखना है। तो इसके बाद देखिए अगला डिजिट क्या है 5, तो अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस 4 में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो हम लिखेंगे -23.4 की जगह पे क्या लिखेंगे 5। आगे ये जो 5 6 है इसको हम खत्म कर देंगे, तो -23.456 को हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया तो क्या आंसर आया -23.5। अब आगे पार्ट 2 -45,325, तो इस नेगेटिव नंबर को भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो 3 जो फिगर डिजिट्स हैं इनको काउंट कर लें 1 2 3। अब इससे अगला डिजिट देखें क्या है 2, तो 2 5 से लेस देन है, तो इसलिए हम ये जो पिछला डिजिट 3 है इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 ही रहेगा, तो लिखेंगे -453। अब ये जो 2 5 है इसकी जगह पे हम 0 0 लिखेंगे। तो इसी तरह -45,325 को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया तो क्या आया -45,300। अब आगे पार्ट 3, तो पार्ट 3 है -17.7898, तो इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो फर्स्ट 4 डिजिट्स को काउंट कर लें 1 2 3 4। अब इससे अगला डिजिट क्या है 9 जो कि 5 से ग्रेटर है, तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 9, तो लिखेंगे -17.7, 8 की जगह पे 9। अब 9 8 की जगह पे क्या लिखेंगे 0 0, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 0 लिखे जाते हैं वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उन्हें लिखें या ना लिखें। अब आगे पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है 11,72,859, तो इस नंबर को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट 5 डिजिट्स काउंट कर लें 1 2 3 4 5। अब इससे अगला डिजिट क्या है 5, ठीक है। तो जो पिछला डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 9, तो लिखेंगे 1172। 8 की जगह पे क्या लिखेंगे 9। इसी तरह 5 9 की जगह पे हम 0 0 लिख लेंगे। तो इस नंबर को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया तो क्या आया 11,72,900। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नीचे हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं
तो रैशनल नंबर से मुराद या तो फ्रैक्शंस होती हैं या ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके। तो इन रैशनल नंबर्स को हमने दी गई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक राउंड ऑफ करना है। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 23/3। तो इस रैशनल नंबर को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम 23 को डिवाइड कर देंगे 3 पे। तो 3 7 टाइम 21। तो 23 से 21 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार लें, तो ऊपर लगाएंगे पॉइंट। अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 20। तो 3 6 टाइम 18। अब 20 से 18 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। तो ऑलरेडी हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। तो इसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये अब क्या हो जाएगा 20। अगेन 3 6 टाइम 18। 20 से 18 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अगेन ये क्या हो गया 20। 3 6 टाइम 18। फिर 20 से 18 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अगेन 3 6 टाइम 18 ही आएगा। फिर क्या बच जाएगा 2। तो ये सिलसिला इसी तरह ही जारी रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे 6 6 6 6 इसी तरह ये आता चला जाएगा। तो लिहाजा यहीं तक काफ़ी है। तो हमने 23 को 3 पे डिवाइड किया, तुम्हारे पास क्या आया 7.6666। अब 23 को 3 पे डिवाइड करने से ये जो हमारे पास आंसर आया है ना, इसको हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक इसको लिखना है। तो 1 2 3 डिजिट्स यहाँ तक आ रहे हैं। अब इससे अगला डिजिट क्या है 6। तो अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये 6 है यानी 5 से ग्रेटर है, तो ये जो 6 है ना इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे। तो इस 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 7। तो हम लिखेंगे 7.66। ये 6 की जगह पे क्या लिखेंगे 7। तो इसी तरह 23/3 को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया। तुम्हारे पास क्या आया 7.667। अब आगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें रैशनल नंबर दिया गया है 55/3। तो इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो सेम वही करना है कि ऊपर वाले नंबर को हम नीचे वाले पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 1 टाइम 3। 5 से 3 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। 5 को नीचे उतार लेंगे। 3 8 टाइम 24। 25 से 24 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 10। तो 3 3 टाइम 9। तो 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। चूंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अगेन ये क्या हो गया 10। तो 3 3 टाइम 9। फिर 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा 10। तो 3 3 टाइम 9। फिर 1 बच जाएगा। तो ये इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पे 3 3 3 3 आता जाएगा। तो यहीं तक लिहाजा काफ़ी है। तो 55 को हमने 3 पे डिवाइड किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आया 18.3333, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप 33 जितने मर्जी आप लिखें। अब हम इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इसको लिखना है। तो 1 2 2 डिजिट हो गए, ठीक है। अब इससे अगला डिजिट हम देखेंगे क्या है 3। 3 लिहाजा 5 से लेस देन है तो हम इस 3 में 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 ही रहेगा। तो लिखेंगे 18.33। तो 55/3 को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया। तुम्हारे पास क्या आया 18.33। नेक्स्ट पार्ट 3 47/7। तो इस रैशनल नंबर को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे।
तो 7 का टेबल अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं तो 49 आ जाता है, जो कि इससे अबव हो जाएगा। लिहाजा हम 7 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे। ठीक है, 7 6 टाइम 42। तो 47 से 42 माइनस करें तो 5 बच जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो अब ये क्या हो गया 50, तो 7 7 टाइम 49। अब 50 से 49 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अगेन हम यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 10, तो 7 1 टाइम 7। अब 10 से 7 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। अगेन हम यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 30, तो 7 4 टाइम 28। अब 30 से 28 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 20, तो 7 2 टाइम 14। अब 20 से 14 माइनस करें तो 6 बच जाएगा। अब ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहीं तक काफ़ी है। तो 47 को हमने 7 पे डिवाइड किया तो क्या आया 6.7142। अब इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इसको लिखना है। तो 1 2। अब इससे अगला डिजिट देखेंगे क्या है 4। तो ये 5 से लेस देन है तो हम इस 1 में 1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा, तो लिखेंगे 6.71। अब अगली डिजिट हम ख़त्म कर देंगे। तो 47/7 को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया तो क्या आया 6.71। नेक्स्ट पार्ट 4, 22/6। तो इस रैशनल नंबर को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले हम 22 को डिवाइड करेंगे 6 पे, तो 6 3 टाइम 18। 22 से 18 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। अब आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार लें, तो पहले पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 40, तो 6 6 टाइम 36। 40 से 36 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया दोबारा 40। अब 6 6 टाइम 36। 40 से 36 माइनस करें तो अगेन 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। फिर ये क्या हो गया 40, तो 6 6 टाइम 36। फिर 40 से 36 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। तो फिर ये क्या हो गया 40, तो 6 6 टाइम 36। 40 से 36 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। तो ये सिलसिला इसी तरह ही जारी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 6 इसी तरह जारी रहेगा। तो 22 को हमने 6 पे डिवाइड किया तो क्या आया 3.6666। ठीक है, जितने बार मर्जी आप 6 6 लिख लें। अब इसको हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स यहाँ तक आ रहे हैं। अब इससे अगला डिजिट क्या देखें क्या है 6, तो हम इस 6 में 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 7, तो लिखेंगे 3.66। इस 6 की जगह पे क्या लिखेंगे 7, और ये 6 हम ख़त्म कर देंगे। तो 22/6 को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया तो क्या आया 3.667। नेक्स्ट पार्ट 5, 25/29। तो इस रैशनल नंबर को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले हम यही करेंगे कि 25 को 29 पे डिवाइड करेंगे। अब देखिए 29 का टेबल तो 25 पे रीड नहीं हो सकता क्योंकि 25 लेस देन है और 29 ग्रेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे। अब 29 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि या तो 250 आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो 29 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो 8 9 टाइम 72, तो 2 यहाँ पे और 7 कैरी। 8 2 टाइम 16, 16 में 7 ऐड किया 23। तो 29 को अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं तो ये आता है 232।
अगर हम 9 टाइम रीड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इससे अबव हो जाएगी, लिहाजा हम 29 को 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है 232। 250 से माइनस करें 232 तो ये बच जाएगा 18। अब यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 180। अब अगर हम 29 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 9 टाइम 54, तो 4 यहाँ पे और 5 कैरी, 6 2 टाइम 12, 12 में 5 ऐड किया, ये हो जाएगा 17। तो 29 को हम 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 174। अब 180 से 174 माइनस करें तो 6 बच जाएगा। अब अगेन हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये अब क्या हो गया 60। अब हम 29 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 2 टाइम 58 आता है, ठीक है। अब 60 से 58 माइनस करें तो ये 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जीरो जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो अब ये क्या हो गया 20। अब फिर भी अगर आप देखें तो 29 ग्रेटर है और 20 लेस देन है, तो एक बार जीरो उतारने से काम ना बने तो अगेन हम यहाँ पे ऊपर पहले जीरो लगाते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे जीरो लगाते हैं जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 200। अब अगर हम 29 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू इससे अबव हो जाएगी, लिहाजा हम 29 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे जो क्या आता है 174, ठीक है। तो 29 को हम 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 174। अब 200 से माइनस करें 174 तो ये बच जाएगा 26। अब अगेन हम यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे तो ये अब ये क्या हो गया 260। अब अगर हम 29 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो ये ऑलरेडी हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 232 आता है, ठीक है। तो अगर हम 9 टाइम रीड करते हैं ना तो ये वैल्यू अबव हो जाएगी इस वैल्यू से, तो लिहाजा 8 टाइम ही रीड करेंगे। तो ऊपर भी लिख लें 8, ठीक है। तो 29 8 टाइम 232। तो ये ना खत्म होने वाला एक सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। तो यहीं तक काफी है। तो अगर आप इतने लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप सिंपली ये कर लें कि कैलकुलेटर का यूज कर लें कि 25 को डिवाइड कर दें 29 पे, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो उस आंसर को आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लेना है। तो 25 को हमने 29 पे डिवाइड किया तो क्या आया 0.862068। तो इसी तरह आगे डिजिट्स और भी हैं लेकिन यहीं तक काफी है, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस नंबर को हम 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर शुरू में जीरो लिखा होता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, तो बगैर जीरो के डिजिट जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हमारे पास 5 डिजिट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इससे अगला डिजिट देखें क्या है 8। तो 8 चूंकि 5 से ग्रेटर है तो इसलिए हम 6 में 1 ऐड कर लेंगे, तो 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 7, तो लिखेंगे 0.8620, 6 की जगह पे 7। अब 8 की जगह पे आप 0 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है। तो इसी तरह 25/29 को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया तो क्या आंसर आया 0.86207। नेक्स्ट पार्ट 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 5/521 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस रैशनल नंबर को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो सेम वही काम आपने करना है कि पहले आपने 5 को डिवाइड कर देना है 521 पे। तो इसको डिवाइड करने के लिए काफी टाइम लगेगा, तो लिहाजा आप इसको कैलकुलेटर पर भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से 5 को डिवाइड करेंगे 521 पे तो ये आपके पास आएगा 0.009596 इसी तरह आगे कुछ डिजिट्स और भी हैं लेकिन हमारा आंसर इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक काफी है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट 4 डिजिट्स जो हैं वो काउंट कर लेते हैं लेकिन ये 000 लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। तो बगैर जीरो के डिजिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से हम 4 जो डिजिट्स हैं वो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 यहाँ तक। अब इससे अगले डिजिट क्या है 9। तो 9 चूंकि 5 से ग्रेटर है इसलिए हम 6 में 1 ऐड कर लेंगे, तो 6 की जगह पे क्या हो जाएगा 7, तो लिखेंगे 0.0095
97। तो इसी तरह 5/521 को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया तो क्या आया 0.009597। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे हमें नंबर्स दिए गए हैं, तो हर नंबर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो फाइंड करनी है, यानी हर पार्ट में कितने नंबर्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 0.0028। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां से स्टार्ट होंगे, यहाँ 2 से, ठीक है, क्योंकि ये जो शुरू में 00 होते हैं ना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होते। तो ये जो 2 और 8 है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो पार्ट 1 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे पार्ट 2 25901। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ 2 से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्यों शामिल है, ये इसलिए शामिल है क्योंकि ये जो 0 है ये बगैर 0 के जो डिजिट है उसके बाद ये 0 आ रहा है, तो जो बाद में 0 आता है वो शामिल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कितने डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3 4 5। तो इसके साथ लिख लें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आगे पार्ट 3 0.1080। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होंगे, ठीक है, ये 0 शामिल नहीं है क्योंकि ये शुरू में है। तो 1 2 3 4। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आगे पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है 0.000235। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर यहां से स्टार्ट होंगे 1 2 3। तो पार्ट 4 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है 3। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। तो नीचे हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, तो हर एक पार्ट की हमने पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को कंपेयर करके हमने अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो इन पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। तो इसकी हम पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों नंबर्स को हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के बाद जो इनकी जगह पे नंबर्स आएंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो आइए पहले 3.78 जो है इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे कि ये जो डेसिमल पॉइंट है और उनके बाद ये जो डिजिट्स हैं इन्हें हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद देखें पहला डिजिट क्या है 7 5 से ग्रेटर है, तो 3 में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 4। तो इसी तरह ये जो 0.78 है ये हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या है डिवाइड। अब ये जो 0.98 है इसे भी हम खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे कि पॉइंट के बाद देखें पहला डिजिट क्या है 9, तो 9 भी 5 से ग्रेटर है, तो हम इस 1 में 1 ऐड कर लेंगे, तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2। तो इसी तरह ये जो 0.98 है ये खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को हमने राउंड ऑफ कर लिया, अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 4 डिवाइड 2 है ना इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो आइए 4 को डिवाइड कर लेते हैं 2 पे। तो 2 2 टाइम 4, क्या बच गया 0। तो 4 को 2 पे डिवाइड करने से क्या आ रहा है 2। तो यही हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2। अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू।
तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने से मुराद ये है कि ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको आपने राउंड ऑफ नहीं करना, बल्कि जैसे लिखे हुए हैं ना इन्हीं हालत में आपने इनको लिख के डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो क्या है 3.78 डिवाइड 1.98। तो जिस हालत में लिखे हुए हैं ना इसी हालत में आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो इनको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इनका ये जो डेसिमल पॉइंट है ना ये हमें रिमूव करना होगा। तो लिखेंगे 378, पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 टाइम्स 0 डिवाइड, अब इसका भी पॉइंट रिमूव करेंगे तो लिखेंगे 198 ओवर, तो पॉइंट की जगह पे 1 लिखा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो 2 टाइम्स 0। अब पहले वाला फ्रैक्शन जैसे है वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 198 नीचे आ जाएगा। तो 100 के साथ कैंसिल। अब इन दोनों नंबर्स की 2 के टेबल के साथ भी कटिंग हो जाएगी, 3 के टेबल के साथ भी कटिंग हो जाएगी और इसी तरह 9 के टेबल के साथ भी कटिंग हो जाएगी। तो आप जितने बड़े टेबल के साथ कटिंग करेंगे उतनी आपके लिए आसानी रहेगी। तो हम 9 के टेबल के साथ ही दोनों की कटिंग कर लेते हैं। तो 9 2 टाइम 18, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 9 2 टाइम 18। इसी तरह 9 4 टाइम 36, तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 8 के साथ मिल गया तो 18 हो जाएगा। तो 9 2 टाइम 18। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 42, यहाँ पे 22। अब भी इनकी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल के साथ, तो 2 11 टाइम 22 और 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। मजीद इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो ऊपर क्या आ जाएगा 21 और नीचे क्या आ जाएगा 11। अब 21 को डिवाइड कर लेंगे 11 पे, तो 11 1 टाइम 11, 21 से 11 माइनस करें तो 10 बच जाएगा। अब मजीद आगे कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार लें, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 100, तो 11 9 टाइम 99, तो 100 से 99 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे, तो ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला आगे जारी रहेगा। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आप 1 डिजिट तक लिखें, 2 डिजिट्स तक लिखें, 3 डिजिट्स तक लिखें, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल हम यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है, यहीं तक काफ़ी है 1.9। तो 21 को हमने 11 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 1.9। तो यही हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.9। अब हम एरर फाइंड कर सकेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरर। तो एरर फाइंड करने के लिए बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड की, यानी इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करके हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई वो क्या है 2। और इसी तरह इन नंबर्स को हमने जैसे लिखे हैं वैसे भी हमने इनको डिवाइड किया, तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू भी आ गई क्या है 1.9। तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर मींस कि इन दोनों आंसर के बिटवीन जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं एरर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से माइनस कर देंगे जो एक्यूरेट वैल्यू है, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है जो कि हमने ऊपर फाइंड की है 2 माइनस एक्यूरेट वैल्यू क्या है 1.9। अब आइए इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2 में से हमने माइनस करना है 1.9। अब यहाँ पे भी हम 0.0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0 से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी भेजेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या बच गया 1, 1 से 1 माइनस करें तो 0 बच गया। तो 2 से माइनस किया 1.9 तो क्या है 0.1। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास एरर क्या है 0.1। तो यही हमने एरर फाइंड करना था।
तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 2, 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। तो इसे हम सोल्व करेंगे और पहले हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों नंबर्स है ना इन्हें हम राउंड ऑफ करेंगे। तो पहले ये जो 330 है इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो लिखेंगे 330 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा ये। तो ये 330 है ना, तो इसको हमने 300 के नियरेस्ट लेकर आना है। ठीक है, 300 के करीब लेकर आना है। तो ये 330 है, तो इसे हम कर लेंगे 300, यानी 330 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा 300 के। अप्रोक्सीमेटली या राउंड ऑफ करना एक ही बात होता है। अब ये जो 7.62 है इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, या ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद देखिए क्या है 6, यानी 5 से ग्रेटर है, तो 7 में हम 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 7.62 की जगह पे सिर्फ हम लिख लेंगे 8। अब अगला नंबर क्या रह गया 2.53। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा। तो ये 5 है पॉइंट के बाद डिजिट, तो हम इस 2 में 1 ऐड कर लेंगे। तो इस 2.53 की जगह पे हम सिर्फ 3 लिखेंगे। अब जिन नंबर्स को हमने राउंड ऑफ कर लिया है ना, इन्हीं नंबर्स को हम इन नंबर्स की जगह पे पुट कर लेंगे। ठीक है, यानी 330 की जगह पे हम क्या लिखेंगे फिक्स 300 मल्टीप्लाई 7.62 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8। इसी तरह डिवाइडेड बाय 2.53 की जगह पे हम क्या लिखेंगे ओनली 3। तो जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी कटिंग कर लें। तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3 और 2 0 की जगह पे 2 0 आ जाएंगे। सही है, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो ये 800 आ जाएगा। ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 800। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ गई 800। अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्यूरेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमें ऊपर नंबर्स दिए गए हैं ना इनको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि जिन हालत में ये लिखे हुए हैं इन्हीं हालत में हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी सोल्व कर लेंगे। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय निचला नंबर क्या है 2.53। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो इनको मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, और वैसे भी क्लास 8 में कैलकुलेटर अलाउ होता है ताकि आपका टाइम बच जाए। अब 330 को मल्टीप्लाई करें 7.62 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2514.6 डिवाइड बाय 2.53। अब 2514.6 जो है इसको डिवाइड कर लें 2.53 पर, तो ये आपके पास आ जाएगा 993.91। तो ये आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लिख लें एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या आ गई 993.91। अब हम एरर या जो अप्रोक्सीमेशन एरर होता है वो अब हम फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर। तो अप्रोक्सीमेशन एरर या एरर फाइंड करने के लिए आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 993.91, और छोटी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है, यानी 800। तो इस बड़ी वैल्यू से हम माइनस करेंगे छोटी वैल्यू को। तो एक्यूरेट वैल्यू ये बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू।
तो एक्यूरेट वैल्यू क्या है 993.91 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है 800। तो आइए माइनस कर लेते हैं। तो 993 से माइनस करें 800 तो ये रह जाएगा 193 और ये 0.91 जैसे है वैसे ही आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन एरर क्या आ रहा है 193.91। तो ये अप्रोक्सीमेशन एरर हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 3 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। तो इसे सॉल्व करके हमने पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं इनको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। सही है। तो पहला नंबर क्या है 28.35। तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लें या इसके राउंड ऑफ कर लें वो एक ही बात है। ठीक है। तो 28.35 जो है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद अगला डिजिट क्या है 3। तो ये 5 से लेस देन है तो इस 28 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये 28 ही रहेगा। अब अगला नंबर क्या है 30.15। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद 1 है यानी ये जो 1 है ये 5 से लेस देन है तो 0 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे यानी ये 30 ही रहेगा। अब अगला नंबर देख लेते हैं 4593। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, तो 4 के बाद अगला डिजिट देखें क्या है 5। तो आपको पता है कि अगला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये 5 है तो इस 4 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा 5 और बाकी ये जो 3 डिजिट्स हैं ना इनकी जगह पे हम 000 लिख लेंगे। यानी ये जो 4593 जो है ये 5000 के करीब था तो हमने इसको फिक्स 5000 कर दिया। इसी तरह अगला नंबर क्या है 3690। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, तो अगले तो 3 से अगले डिजिट देखे क्या है 6 यानी 5 से ग्रेटर है तो इस 3 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 4 और बाकी 3 डिजिट्स की जगह पे हम 00 लिख लेंगे। ठीक है। 3 टाइम्स 00 यानी ये जो 3690 है ये 4000 के करीब था तो इसको हमने फिक्स 4000 कर दिया। अब जितने भी नंबर्स हमने राउंड ऑफ किए हैं इनको हम इन नंबर्स की जगह पे पुट कर देंगे, तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी। तो 28.35 की जगह पे हम क्या लिखेंगे फिक्स 28, आगे प्लस 30.15 की जगह पे हम क्या लिखेंगे फिक्स 30 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4593 की जगह पे हम क्या लिखेंगे पूरा 5000 माइनस अब 3690 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4000। अब 28 में ऐड करें 30 तो ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 5000 से माइनस करें 4000 तो ये 1000 बच जाएगा। अब 58 को डिवाइड कर लेंगे 1000 पे तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो 58 को आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.058। तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ गई 0.058। अब हम एक्यूरेटेड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू। तो एक्यूरेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे बल्कि जैसे लिखे हुए हैं वैसे इन्हें लिख के हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला नंबर क्या है 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। तो 28.35 में ऐड करें 30.15
तो ये आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 4593 से माइनस करें 3690, तो ये बच जाएगा 903। अब 58.5 को डिवाइड कर लें 903 पे, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर लें। तो 58.5 को आप डिवाइड करेंगे 903 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0647। आगे डिजिट्स और भी हैं लेकिन हम इसे 4 तक ही लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.064। तो 4 की जगह पे हम 5 लिख लेंगे क्योंकि अगला डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो इस 4 में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो 4 की जगह पे क्या लिख लेंगे 5। तो यहीं तक काफी है। तो एक्यूरेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.065। अब जो अप्रोक्सीमेशन एरर है वो हम फाइंड कर सकेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर। तो अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करने के लिए बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो एक्यूरेटेड वैल्यू जो है ना ये बड़ी है, क्योंकि आप देख लेना यहाँ पे तो ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं 0.0 अब अगला डिजिट देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये जो 6 वाला है ना ये ग्रेटर है, तो इसलिए हम पहले एक्यूरेटेड वैल्यू लिखेंगे माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो एक्यूरेटेड वैल्यू क्या है 0.065 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है 0.058। अब सब्ट्रैक्ट कर लें तो 0.0 जैसे है वैसे ही आ जाएगा। अब 65 से 58 माइनस करें तो ये 7 बच जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन एरर क्या आ रहा है 0.07। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट 4 जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। 133 प्लस 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। तो पहले हम इसे सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए इन तीनों नंबर्स को हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो पहला नंबर क्या है 133, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आप देख लेना कि ये 133 जो है ये 200 के ज़्यादा करीब है या 100 के ज़्यादा करीब है, तो ये 100 के ज़्यादा करीब है। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि इस 1 के बाद अगला डिजिट देखें क्या है 3, तो 3 5 से चूंकि लेस देन है इसलिए हम इस 1 में 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 1 ही रहेगा और बाकी 2 डिजिट्स की जगह पे हम 0 0 लिख लेंगे। तो 133 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया 100 के। अब अगला नंबर क्या है 8.95, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, तो पॉइंट के बाद देखिए क्या है 9 चूंकि 5 से ग्रेटर है तो इसलिए हम इस 8 में 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 9। तो 8.95 जो है ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। अब अगला नंबर क्या है 5.36, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, तो पॉइंट के बाद देखिए पहला डिजिट क्या है 3, तो 3 5 से लेस देन है तो लिहाजा हम इस 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 5 ही रहेगा, यानी 5.36 जो है ये अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल आ जाएगा 5 के। तो 133 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 8.95 की जगह पे हम क्या लिखेंगे ओनली 9 डिवाइडेड बाय 5.36 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5। अब 100 में ऐड करें 9 तो ये क्या हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 5। अब 109 को डिवाइड कर लें 5 पे, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 21.8। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 21.8। अब हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू।
तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए ये नंबर्स हमें जैसे दिए गए हैं वैसे ही हम इनको लिख के सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारे पास एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो पहला नंबर क्या है 133 प्लस अगला नंबर क्या है 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। तो 133 में ऐड करें 8.95 तो ये आपके पास आ जाएगा 141.95 डिवाइडेड बाय 5.36। तो 141.95 को हम डिवाइड कर देंगे 5.36 पे तो ये आपके पास आ जाएगा 26.483। इसी तरह के डिजिट्स और भी हैं, लेकिन हम इसे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है ना 21.8, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम जो एक्यूरेट वैल्यू है इसमें भी हम क्या करेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 26.4। अब 4 की जगह पे हम 5 लिख लेंगे, क्योंकि अगले डिजिट देखें ना कि क्या है 8, तो 8 5 से ग्रेटर है तो 4 में हम 1 ऐड कर लेंगे, तो 4 की जगह पे जस्ट हम 5 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई 26.5। यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या आ गई 26.5। अब हम अप्रोक्सीमेशन एरर जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करने के लिए बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है जबकि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू छोटी है, तो बड़ी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू है तो लिखेंगे 26.5 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लेस देन है 21.8, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा। तो 26.5 से माइनस करें 21.8, तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको लिख के माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो वैसे ही कर लेते हैं। तो 5 से 8 माइनस नहीं कर सकते तो 6 से हम इधर 1 कैरी भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और यहाँ पे 5 रह जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5, 5 से 1 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। अब 2 से 2 माइनस करें तो 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 26.5 से हमने माइनस किया 21.8, तुम्हारे पास क्या आंसर आया 4.7। तो अप्रोक्सीमेशन एरर हमारे पास क्या आ गया 4.7। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196.18 किलोमीटर। तो चाइना की ग्रेट वॉल की जो टोटल लेंथ है वो है 21,196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो लेंथ है ना, यानी ये जो नंबर है इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक भी राउंड ऑफ करना है और इसी नंबर को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ करना है। तो आइए इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो नंबर क्या है 21,196.18। तो इसको हमने पहले 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 1 डेसिमल प्लेस से मुराद ये है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो आइए इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो बाकी जैसे नंबर्स हैं वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। 21196। अब डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। अब डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखना है, ठीक है, यानी 1 तक। अब इसे अगला डिजिट आपने देखना है क्या है 8। तो 8 5 से ग्रेटर है तो 1 में हम 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 1 की जगह पे 2 हो जाएगा। तो ये जो हमें लेंथ या जो नंबर दिया गया था इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर लिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे साथ में 1 डेसिमल प्लेस। अब इसी नंबर को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट 5 डिजिट्स काउंट कर लें 1 2 3 4 5, यानी यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। अब इससे अगला डिजिट देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 1, तो 1 5 से लेस देन है इसलिए हम 6 में 1 ऐड नहीं करेंगे, ये 6 ही रहेगा। तो लिखेंगे
21196 और ये डेसिमल पॉइंट और 18 जो है ये हम खत्म कर देंगे। तो इसी तरह इस नंबर को हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लिया। तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 किलोमीटर। तो अर्थ का जो डायमीटर है वो कितना है, 12,742 किलोमीटर। अराउंड द नंबर 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो डायमीटर या जो ये हमें नंबर दिया गया है, इसको हमने 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो आइए कर लेते हैं। तो नंबर क्या है, 12,742। तो इसको हम पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। तो फर्स्ट जो 3 डिजिट्स हैं काउंट कर लें, 1 2 3। अब इससे अगला डिजिट क्या है, 4। 4 चूंकि 5 से लेस देन है तो 7 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये 7 ही रहेगा। तो लिखेंगे 1 2 7। तो बाकी जो 2 डिजिट्स रह गए इनकी जगह पे हम 2 0 लिख लेंगे। याद रहे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो डिजिट्स रह जाते हैं उनकी जगह पे 0 0 लिखा जाता है। तो इसी तरह इस नंबर को हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लिया। अब इसी नंबर को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट 4 डिजिट्स काउंट कर लें, 1 2 3 4। अब इससे अगला डिजिट क्या है, 2, जो कि 5 से लेस देन है, तो 4 में हम 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये 4 ही रहेगा। तो ये तमाम जो फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं जैसे हैं वैसे ही लिख लें, और इस 2 की जगह पे हम 0 लिख लेंगे। तो इसी तरह इस नंबर को हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लिया। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।